लेकिन यह परिचय देते हुए भी आचार्य महाराज ने कहा, इन वर्णादिक भावों के साथ संसारी जीव का एक क्षेत्रावगाही संयोग संबंध होता है। ये शब्द शास्त्र के हैं, बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है। एक क्षेत्रावगाही, क्या संबंध बनता है एक क्षेत्रावगाही? जहाँ जहाँ पर जीव के प्रदेश, वहीं वहीं पर पुद्गल की वर्गना कर्म बन करके हैं। कर्म अलग जगह पर हो और जीव के प्रदेश अलग हों, ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उन असंख्यातों प्रदेशों में ही एक प्रदेश भी ऐसा नहीं कि जो शुद्ध रूप में अलग हो। उन असंख्यातों प्रदेशों में ही पुद्गल की वर्गना भेदी हुई है। कैसे घुली मिली है? जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब पानी दूध अलग अलग नहीं है, एक हो गया, मिक्स हो गया। यद्यपि अलग अलग हैं, हमें मालूम है कि अलग अलग हैं, पर जब मिक्स हो गए तो ये हमारे हाथ, जिन हाथों ने पानी और दूध मिलाया है, हिला हिला करके मिलाया है, अब वही हाथ अलग अलग नहीं कर सकते। अब अलग अलग करने के लिए अलग पद्धति है, प्रोसेस है। तो जीव के प्रदेशों ने कसाय रागद्वेष आदि भाव करते हुए कर्म बंध किया है, कर्म घुल मिल गए। अब संयम और वीतरागता के रसायन से ही दूर होंगे, दूर हो सकते हैं। गरम कर दो, दूध का पानी पूरा निकल जाएगा। आप भी तपस्या में लग जाओ, अंदर के कर्म निकलना शुरू हो जाएंगे, पद्धति है। तो ये संयोग एक क्षेत्रावगाही संबंध है। इस एक क्षेत्रावगाही संबंध को संश्लेष संबंध कहा गया। संश्लेष घुला मिला है, पर अलग अलग हो सकता है। ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुण संबंध को लेकर नहीं है, क्योंकि संबंध की बात जब भी आती है, पृथक दो द्रव्यों में यदि हम कुछ बता रहे हैं तो संबंध बनता है। हमने तो संबंध पक्का कर दिया, तो दो परिवारों में बात चली होगी तभी तो पक्का हुआ ना। एक बच्चा कहने लगा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। किस बात के लिए? हमारी शादी 50% पक्की हो गई। 50% का मतलब क्या? कौन कौन से नए शब्द बोलते तुम लोग? हमने पहली बार सुना भी 50% पक्की हो गई। तो इसका मतलब क्या? बोले हमने अपनी तरफ से पक्की कर दिया, वो बाहर वाला कैंसिल कर दे तो कर दे, हमने तो पक्की कर दी। हमने अपनी तरफ से पक्की कर दी, मतलब 50% हो गई। अब वो सामने वाला कैंसिल कर दे तो वो जाने, उसका काम जाने। 50% पक्की, बड़े नए नए शब्द हैं भाई। संबंध पक्का हो गया, ये यदि कोई कहता है तो दो परिवारों में बात तय हो गई है, ये मानना पड़ता है। इसके बिना संबंध बंध बनता ही नहीं, संबंध नहीं बनता। तो जैसे दो के बिना संबंध तय नहीं होता, पक्का नहीं होता, ऐसे ही दो द्रव्य के बिना बंध होता ही नहीं। धर्म द्रव्य में कोई बंध नहीं, अधर्म आकाश काल में कोई बंध नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें राग द्वेष रूप चेतना शक्ति नहीं। तो पुद्गल में भी तो राग द्वेष रूप चेतना शक्ति नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन पुद्गल में राग द्वेष चेतना में शक्ति भले ना हो, पर स्निग्ध रूक्षत्वाद गुण हैं पुद्गल के, स्निग्धपना रूक्षपना। तो स्निग्धपना रूक्षपना में भी बंध होता है। जैसे शक्कर की चाशनी और तुम्हारे राजगिर के दाने, या मूंगफली या तिल्ली, आप दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? बन गया कि नहीं बना? अकेले में कैसे चिपकेंगे? अकेले में भी चिपक सकते हैं यदि उनमें स्निग्धता आदि आदि गुण है तो, लेकिन दो को मिला दो, लड्डू तैयार हो गया। ऐसे ही जीव के अंदर राग द्वेष की शक्ति और पुद्गल के अंदर स्निग्ध रूक्ष गुण होने से कर्म रूप
बंध रूप होने की परिणति। ये सब एक जीव द्रव्य के अंदर ही है, लेकिन इसमें ऐसा होने पर भी वास्तविकता में ये जीव के नहीं हो जाते। यथार्थ में तो कर्म कर्म रूप ही रहता है, जीव जीव रूप ही रहता है। और इसलिए फिर हम अपने ज्ञान बल से, वैराग्य बल से, साधना से, तपस्या से जो बाहर से आए हुए कर्म हैं उनको अलग करके अपने तत्व को, अपने द्रव्य को शुद्ध और सिद्ध बना लेते हैं। आज प्रसंगानुसार इतना ही, विशेष चर्चा आज करनी है। छोटे 2 प्रश्न हैं, इनको बता करके बहुत बड़ी बात सुनी है। किसी ने पूछा गंगा जल अधिक समय तक घर में रखा जाता है तो भगवान का गंधोदक कितने दिनों तक रखा जा सकता है? गंगा जल अधिक समय तक रखने में भी फिर वो विकृत होने लगता है, कुछ समय तक उसकी स्थिति रह सकती है, पर वो उसमें छने अनछने का भेद करें तो वो भी हमारे लिए लंबे समय रखने जैसा नहीं, अनछनेपन के भाव से। तो गंधोदक भी है, जब तक उसके जल में प्रासुक बने रहने की मर्यादा है तब तक ही आपका गंधोदक गंधोदक रहेगा, और प्रासुक पने की मर्यादा से जल बाहर जाएगा तो गंधोदक भी सामान्य जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघर्षमय जीवन का समापन कैसे होता है? संघर्षमय जीवन का समापन अपने जब अशुभ कर्म टलेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अशुभ कर्म कैसे टलें? देवशास्त्र गुरु की भक्ति करो, गुरुओं का मार्गदर्शन रखो, और अशुभ कर्म के समय समता, परिणाम, शांति का थोड़ा भाव रखो, अपने आप टल जाता है। देखिए खास बात यह है आप सबके बीच में, आप यहाँ पर जिस विदिशा में हैं, ये विदिशा तुम्हारे पूर्वज और इतिहास की दृष्टि से देखें तो शीतलनाथ भगवान के कल्याणकों से ये भूमि जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन समय में जो नाम रहे वो भद्दलपुर के नाम से चले आ रहे हैं, और भद्दलपुर हमारे यहाँ के स्थानीय विद्वान, पुराने जो भी समाज के कर्ता धर्ता, कर्णधार, समाज के मार्गदर्शक, संरक्षक रहे हैं, उन्होंने जैन और जैनेतर विद्वानों के सहयोग से विदिशा के लिए ही भद्दलपुर का नाम भेलसा हुआ और आज वर्तमान में विदिशा है। ये सिद्ध किया है, साहित्य बहुत उपलब्ध है। ऐसे भद्दलपुर विदिशा से जुड़े हुए शीतलनाथ भगवान के कल्याणकों में आने वाले फरवरी माह में 8 फरवरी की तारीख में शीतलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है, और 10 फरवरी को शीतल धाम में विराजमान जो मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस है। प्रतिवर्ष आप मनाते आ रहे हैं, आप सबको जानकारी है, बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, आपने प्रतिवर्ष अपनी स्वतंत्रता से समारोह किया होगा और बढ़ चढ़कर के उत्साह से समारोह किया होगा, आयोजन के रूप में समारोह किया होगा, खूब हो हल्ला करते हुए समारोह किया होगा, जोर शोर से किया होगा, क्योंकि भगवान का कल्याणक है ना। और जब आप अपने छोटे से बच्चे का भी एक समारोह करते हो तो उत्साह प्रकट करते हो, फिर हम अपने तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों को मनाएं, धूमधाम से मनाना पड़ता है। अभी भी हमारी तुम्हारी सबकी भावना है, लेकिन करें क्या? कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ प्रशासन की गाइडलाइन भी होती है, सामाजिक और शहर के निवासी होने के कारण सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो भी प्रशासनिक नियमावली बनी हुई है उनके अनुसार आप उस कल्पना में नहीं जाना कि पिछले साल ऐसा किया था, उसके पिछले साल ऐसा किया था। वो आयोजन अच्छे धूमधाम से संपन्न हुए, लेकिन इस वर्ष आयोजनों पर प्रतिबंध पूरे देश में लगा हुआ है, लेकिन अनुष्ठानों पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ये धार्मिक अनुष्ठान ही प्रकृति को सम करेंगे, प्रकृति पर नियंत्रण करेंगे, प्राकृतिक आपदा विपदाओं को दूर करेंगे। इसलिए अनुष्ठान तो अपन करेंगे, अनुष्ठान का स्वरूप भी बनाएंगे, लेकिन उस स्वरूप में समारोह का स्वरूप कम होगा। शहर में
लेकिन क्षेत्र पर शीतल धाम में तो जब 5 महीना हमने कोई कार्यक्रम बंद नहीं किया तो इस कार्यक्रम को तो बंद करने की कोई बात ही नहीं है। कल आपको पता है कौन कौन आए थे? कल जो मध्य प्रदेश मानवता आयोग बना हुआ है पूरे प्रदेश में, उसके अध्यक्ष आए हुए थे। उनका खुद का व्यक्तिगत कार्यक्रम था। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने संकेत मंगाया था, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 2-2:30 बजे का टाइम दे सकते क्या महाराज जी? हमने मना कर दिया कि 2-2:30 बजे हम टाइम किसी को नहीं देते। उन्होंने ऐसे ही कहा, हमने कहा भोपाल से कोई आ रहे होंगे, तो हमने कहा नहीं रहने दो, उनका जो भी शहर का काम हो कर लो और अपने जाओ। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी भावना ही है, वो दर्शन करने आना चाहते। तब तक भी मुझे परिचय नहीं था। वो जैन साहब थे, वो जैन साहब थे, नाम बताया नहीं, मानव आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई अपन कोई टाइम नहीं, यहाँ से जाने के बाद हम अपना काम करते हैं। 4 बजे के पहले टाइम किसी को देने का भाव नहीं। कार्यकर्ता कभी भी आ जाए तो थोड़ा उसको ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी सामान्य पब्लिक बाद में आओ। बाहरी कोई आ गया, यात्री आ गया तो ठीक है, दर्शन करके चले जाओ, लेकिन थोड़ा लिखना पढ़ना होता है। तो हमने उनको कह दिया 4 बजे के बाद आना। हमने उनको कह दिया, वर्मा जी एसडीएम का आया था संकेत किसी के माध्यम से, तो उन्होंने पूछवाया, तो हमने कहा कि उनको कह दो 4 बजे के बाद आएँ, तो हम आधा घंटे का समय दे देंगे। तो वर्मा जी कहने लगे कि महाराज जी उनका कहना है कि 4 बजे तो उनको भोपाल वापस निकलना है। तो हमने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आप समय दे दो, उनकी भावना बहुत है। समय दे दिया। वो लगभग 2:45 के बाद 3 बजे के आसपास आए थे। 3:15 बजे हमने उनको समय दिया, आए। वो थे, उनके साथ एक सरदार जी भी थे, वो भी मानव सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ सदस्य थे, हाँ सरबजीत सिंह, और कलेक्टर पंकज भी, और वर्मा जी भी एसडीएम, और तहसीलदार भी। अब जब बाहर आके देखा हमने कि भैया टीम टाम तो बड़ी आ गई। फिर मन लगा कि आधा घंटे का समय दिया। उनसे कई प्रश्न किए हमने कि आपके मानव आयोग में क्या व्यवस्था है, आप क्या करते हो, कैसा प्रशासन यदि आपका सपोर्ट नहीं करे, पंकज के सामने मान लो जिला कलेक्टर आपका सपोर्ट नहीं करे तो फिर आप क्या एक्शन ले सकते कि नहीं। हंसी हंसी में सब बातें पूछी, बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने भी बहुत अच्छे। हमने कहा इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक आध उदाहरण हम अपने प्रवचन में दें तो कि ऐसा ऐसा भी होता है, नहीं तो हम धार्मिक का प्रवचन करेंगे तो पंकज तो हमारा सुनने आता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि महाराज जी धार्मिक प्रवचन ही करते हैं। ऐसा कह दिया, पंकज भी हंसने लगा। फिर वो मानव आयोग के अध्यक्ष थे और सरदार जी पहले वो कुछ उसमें रहे, इसमें आईएएस अधिकारियों के कैडर, उसमें कैडर में वो उनके बॉस रहे होंगे। तो कहने लगे महाराज जी पंकज बहुत डिसिप्लिन रखता है और बहुत सरल व्यक्ति है। उन्होंने कहा, तो हमने तुरंत कहा, हमने कहा आप कह रहे सरल, ये बहुत कठिन है। सब हंसने लगे। तो हमने कहा बहुत कठिन है ये। बोले कैसे महाराज जी? हमने कहा ये किसी की नहीं सुनता है, इसके पापा हमारे से कह गए कि ये हमारी भी नहीं सुनता है। तो हमने कहा भैया उसको जो करना करने दो, आप करे सर। नहीं महाराज जी वो बहुत अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने कहा मानवता के काम में वो बहुत आगे है, बहुत अच्छा है, और मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम भले ही कहीं जन्म लिया हो लेकिन मानवता की सेवा में तू हमेशा सबसे आगे रहना, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन अब जिस गति के साथ में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति के साथ कमेटी आगे काम को बढ़ा रही है, और जिस उत्साह के साथ सारी समाज का सहयोग सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आचार्य श्री का आशीर्वाद बरस रहा है, शीतलनाथ भगवान की कृपा बरस रही है। शीतलनाथ भगवान है, उनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? कल्प वृक्ष है। तुम भाग्यशाली हो कि 24 में से ऐसे तीर्थंकर मिले जिनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। हाँ, ऐसे शीतलनाथ भगवान यहां पर कल्याणक किए हैं जिनका चिन्ह क्या है? क्या है चिन्ह? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का स्वभाव क्या होता है? जोरदार तालियां बजाओ भाई। कल्प वृक्ष का स्वभाव क्या होता है? जो मांगो सो मिलता है, जो मांगो सो मिलता है, कल्प वृक्ष है।
शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे मिलेगा, एक बात, और गुरुवर की करुणा का ये कल्प वृक्ष है। समोसरण गुरुवर की करुणा का कल्प वृक्ष है। सपना किन ने देखा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए? विदिशा के परिवारों में मड़वैया जी का नाम आप जानते हो, राजमल जी का नाम आप जानते हो, सेठ राजेंद्र कुमार जी का नाम जानते हो। पुराने पुराने समय से सागरमल जी पंडित जी का सपना था। सागरमल जी पंडित जी कितनी बार आचार्य श्री के पास गए, और एक बार तो भावुकता में सागरमल जी पंडित जी ने आचार्य श्री को कह दिया था, ऐसा विद्वान देश में दूसरा नहीं मिलेगा जिसने इसकी चिंता कहीं नहीं की। केवल धर्म के लिए और गुरुओं के लिए समर्पित रहा, देवशास्त्र गुरु के लिए निस्वार्थी विद्वान रहा। हम लोगों का परिचय है, पूरे देश में उसने काम किया। देवशास्त्र गुरु को कोई डिग्री प्राप्त विद्वान नहीं था, लेकिन वाणी का धनी था और बेबाक बात करता था, इसकी कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे संस्मरण हमारे पास में कभी सुनोगे तो तुमने भी नहीं सुने होंगे जो हमें उनने बताए। और उसने आचार्य श्री को कहा, इतना भक्त भी था आचार्य श्री का, गुरुदेव एक बार आप विदिशा पधारोगे मुझे पूरा विश्वास है। तो आचार्य श्री देखने लगे, मुझे पूरा विश्वास है, एक बार आप पधारोगे विदिशा, आपके चरण विदिशा में पड़ेंगे। सागरमल बोल रहा है, आचार्य श्री को कोई कह सकता क्या? सागरमल बोल रहा है कि एक बार आपके चरण विदिशा में पड़ेंगे, लेकिन हमारी इच्छा तो यही है कि हमारे जिंदा रहते हुए आ जाना। बोल सकता कोई? क्या कहने लगे? हमारी इच्छा भावना तो यही है कि जिंदा रहते हुए आ जाना। ये आंखें आपको देख लेंगी विदिशा में। हंसने लगे आचार्य श्री, पिछी लगा दी, हो गया काम। तो उनकी कल्पना थी कि आचार्य श्री को लाएंगे और उदयगिरी का उद्धार कराएंगे। छोटी सी कमेटी बना करके आप लोगों ने कितना काम उदयगिरी में जा जा करके किया, जब गाड़ी नहीं, साधन नहीं, वाहन नहीं। आज हम बहुत बड़ी कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जितनी बड़ी कल्पना लेके चल रहे हैं उतना बड़ा आशीर्वाद भी हमारे गुरुवर का है। वो एक पैसा, वो कहते ना, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। लेकिन इस गाने में गरीबी होगी, पर यहां कोई गरीबी का काम नहीं है, पर अमीरी बताने का भी काम नहीं है।